हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज की रेसिपी शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो चलिए, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर ब्रेड। तो हमने यहाँ पर 5 से 6 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, जैसे वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, जो आप पसंद करते हैं। बस साइड का पार्ट जो है इसका हम निकाल देंगे इस तरह से, मतलब जो ब्राउन पार्ट है इसको निकालते जाएंगे। आप चाहें तो इसी तरह से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये ब्राउन पार्ट निकाल देते हैं। फ्रेश यहाँ पर ब्रेड तैयार हो गई है, और ये जो साइड का निकलता है इससे हम ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेते हैं। तो बस एक पीस उठाएंगे, चकले पर रखेंगे, हाथ में लेंगे बेलन और इस तरह से हल्के हाथों से बस बेल देंगे। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस तैयार कर लेते हैं। तो एक पीस हम तैयार कर लिया है, इसको रख देते हैं प्लेट में। इसी तरह से दूसरा पीस निकालेंगे और चकले पर रख करके हल्के हाथों से बस बेल देंगे। बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है। बस इसी तरह से हमने सारे पीसेस तैयार करके एक साथ रख लिया है। तो देखिए, सारे पीसेस तैयार हो गए हैं। अब चलिए, यहाँ पर हमने लिया है एक बाउल। तो आप कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए। साथ में हमने लिया है उबला हुआ आलू, छील करके बस ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से मैश कर लेना है। बस इस तरह से आलू को हमने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ सब्जियाँ। तो हमने लिया है यहाँ पर एक छोटी कटोरी मटर, उबली हुई मटर है ये, फ्रेश मटर, आप फ्रोजन भी ले सकते हैं। एक छोटी कटोरी लिया है कॉर्न यानी मक्का, इसको भी हमने उबाल करके लिया है। 2 हरी मिर्च काट करके डाल दिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है। साथ में लिया है 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, इसकी जगह पर आप लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। साथ में लिया हमने यहाँ पर ऑर्गेनो, 1 चम्मच ऑर्गेनो डाल दिया। आधा चम्मच लिया चाट मसाला। अब आप बाकी के भी मसाले ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मैगी मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से हमने आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमने लिया है 1 चीज़ क्यूब, इसको हम ग्रेट कर देते हैं बस इस तरह से। और जो लास्ट का पार्ट बचता है, इसको भी हम, जो टुकड़े बचते हैं इसको भी हम इसी में डाल देंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसको मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास कोई बाकी की सब्जियां हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च है या पत्ता गोभी है तो उसको भी आप काट करके, बारीक काट करके आप इसको मिला सकते हैं। तो ये मिश्रण यहाँ पर तैयार हो गया, इसको रख देते हैं। यहाँ पर लिया है बाउल, 2 चम्मच लिया है मैदा। हमने यहाँ पर मैदा लिया है, आप आटा भी ले सकते हैं, नहीं गेहूँ का आटा। पानी डालेंगे थोड़ा सा, बस इस तरह से घोल तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा अभी हमें पतला नहीं करना है, बस इस तरह से इसका टेक्सचर देखिए, इसी तरह से तैयार कर लेना है। इसको रख देते हैं, चकले पर रखेंगे एक ब्रेड। साथ में लिया है हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस। तो आप इसकी, मतलब पिज़्ज़ा सॉस की जगह पर आप यहाँ पर टोमेटो केचप भी ले सकते हैं, या अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस या टोमेटो केचप नहीं है तो आप इसी तरह से भी तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। बस इसी तरह से हम सारे पीसेस तैयार कर लेते हैं। जो दूसरा पीस है इसमें भी हम इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। बस इसी तरह से हम सारे पीसेस एक साथ तैयार करके रख लेंगे। और उसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार किया है, बस 2 चम्मच लेंगे, इस तरह से ब्रेड पर रखेंगे और पूरे में इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, 2 चम्मच की जगह पर आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर जो चीज़ के स्लाइसेस हैं वो भी आप बिछा सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। तो बस साइड से इस तरह से हम सेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर चम्मच में हमने लिया है, जो हमने घोल तैयार करके रखा है मैदे का, वो बस इस तरह से हम लगाते हुए चारों तरफ, मतलब किनारे में इस तरह से कॉर्नर पे लगाते हुए साइड में लगा देंगे। और उसके बाद उस एक पीस उठाएंगे, दूसरा जो पीस है वो उठाएंगे और रखते हुए इस तरह से चारों तरफ से हम प्रेस कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से एक पीस बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से जो बाकी के पीसेस हैं इनको भी हम तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, साइड से लगाएंगे। जो हमने सेलरी तैयार किया है उसको लगाएंगे थोड़ा सा साइड से, और बस दूसरा पीस उठाएंगे और रख देंगे इसके ऊपर स्टफिंग रख करके। बस इसको भी इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। बस हाथ में लेंगे और हाथ से भी, आप चाहें तो हाथ से भी इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। ये खुलेगा बिल्कुल नहीं, बस इसी तरह से हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और सारे पीसेस एक साथ बना करके तैयार करके हम रख लेते हैं एक साथ। साथ में हमने लिया है प्लेट में यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब डाल करके बस। अब यहाँ पर जो हमने सेलरी यानी ये जो घोल तैयार किया था, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। अभी ये गाढ़ा था, थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस इसको पतला घोल तैयार कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें हम लेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस तरह से। तो देखिए, ये पतली सी यहाँ पर सेलरी तैयार हो गई है।
अब एक ब्रेड लेंगे इस तरह से, मतलब जो ब्रेड का पीसेस हमने तैयार किया इसको लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से ब्रश से सेलरी लगाते हुए चले जाएंगे। और इसी तरह से हम दूसरे जो मतलब साइड का जो पलट करके दूसरा पार्ट है उसको, उसमें भी हम सेलरी लगा देंगे बस लगा करके। और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में इस तरह से हम कोट कर देंगे। चारों तरफ से हम उलट पलट करके इस तरह से कोट करके रख लेते हैं। तो बस सेम इसी तरह से दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। बस ऊपर से हम इस तरह से ब्रश से सेलरी लगाएंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में हम इस तरह से कोट कर लेते हैं चारों तरफ। बस इसी तरह से हम सारा नाश्ता एक साथ तैयार करके रख लेते हैं तो हमें बनाने में आसानी रहेगा। तो बस देखिए यहाँ पर नाश्ता तैयार हो गया है। अब गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया है। 1 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर घी। तो घी की जगह पर आप यहाँ पर बटर, ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। बस ऑयल को मतलब घी को गरम करेंगे और उसके बाद इस तरह से पीसेस हम बिछा देंगे। तो जितने पीस आ जाएं बस आप इस तरह से रख दीजिए। तो अभी हमने यहाँ पर 2 पीसेस रख दिए हैं। ऊपर से हमने 1 चम्मच घी और लगा दिए हैं और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम इनको पलट देंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। तवे की तली पर भी डिपेंड करता है, अगर तली हल्की तो आप लो रखिएगा। बस उलट पलट करके इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको इस तरह से सेक लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है और ये क्रिस्पी भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से देखिए कितने करारे क्रिस्पी बन करके यहाँ पर तैयार हो गए हैं। देखिए आवाज़ इनकी सुन पा रहे होंगे आप। तो बस इसी तरह से दूसरा भी तैयार कर लेते हैं, मतलब जो बाकी के बचे हैं उनको भी हम तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच घी लगाएंगे और घी को थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद हम इनको रख देंगे। ऊपर से 1 चम्मच हमने घी और डाल दिया है। अब यहाँ पर घी बटर आप कुछ भी लगा सकते हैं, ऑयल जो आप पसंद करते हैं वो लगा सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल को छोड़ करके। हाँ, अगर आप मस्टर्ड ऑयल पसंद करते हैं तो वो भी ले सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग मस्टर्ड ऑयल पसंद करते हैं, पराठे वगैरह सेकते हैं तो आप ले सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमने देखिए सारा नाश्ता यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब आप चाहें तो इसी तरह से आप सैंडविच की तरह इनको सर्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इनको इस तरह से पीसेस में काट लेते हैं। तो आप छोटे बड़े जैसे भी पीसेस चाहें उस तरह से आप इनको काट करके निकाल लीजिए। तो हमने देखिए इस तरह से पीसेस सारे तैयार करके इनको प्लेट में रख लेते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर चटनी वगैरह भी, सॉस चटनी कुछ भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसी तरह से भी सर्व करेंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। साथ में आप चाय रख लीजिए। ऊपर से हमने थोड़ा सा यहाँ पर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ के स्लाइसेस भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो देखिए कितना ये टेस्टी यहाँ पर नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो आप लोग भी बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।